जय सिया राम। हम प्रार्थना आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं। अपने सभी आचार्यों को दंडवत प्रणाम करते हुए, अपनी सभी वरिष्ठ भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज की स्तुति आरंभ करते हैं। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धेनुकारेष्टकानेष्ट कृद्वेषिहा केशिहा कंस हृद्वंशिका वद कह पूतना कोप कह सूरजा खेलनो बाल गोपाल कह पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरस्थलम् लोहितांघ्रिद्वयम् वारिजाक्षं भजे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अशेष प्रणाम करते हुए, हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की स्तुति का आरंभ करके विनय करना चाहेंगे कि हमारे गुरुदेव उपस्थित हैं। भागवती कथा में निमज्जन कराने हेतु हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आज दशम स्कंध के 9वें अध्याय के में हम लोग निमज्जन करने को तैयार हैं। गुरुदेव से बार बार प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आप हम लोगों को भागवत रसामृत का पान कराएं। सादर प्रणाम। जय सिया राम। शरणं रघुवंशभूषणः शरणं मे मिथिलेशकन्यका शरणं पुनरेवतारो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदिन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय
श्री श्री भगवान राधा मुकुंद की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमारे जीवन में उदित हुआ है, जिसको सार्थक करने के लिए हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ का आश्रय लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है। और उस ग्रंथ का भी जो हृदय भाग है, जिसे हम दशम स्कंध के रूप में जानते हैं, और उसका भी बहुत ही ललित ललित भाग जो भगवान भी बाल सुलभ लीला कर रहे हैं। जैसे मैया के मन में भाव जग गया कि मैं तो लाला को बांध करके रहूंगी, और बांधने का प्रयास कर रही हैं यशोदा मैया। आप याद रखिए, गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। जो सेवक होता है भगवान उसकी रुचि का अनुमोदन करते हैं, रुचि का निर्वाह कर देते हैं। यद्यपि मैया साधारण नहीं है, और मैया साधारण सेवक के समान सेविका भी नहीं है। ये तो भगवान के ही नित्य पार्षद स्वरूप हैं, अनादि परिकर हैं। फिर भी हम जैसे लोगों की को प्रेरणा के लिए कतिपय प्रसंगों के आधार पर हम समझ सकते ही हैं। तो आज मैया एक ही भाव है कि मैं लाला को बांध करके रहूंगी, और इसीलिए श्री पहले श्लोक को देख लेते हैं, और जिन श्लोकों हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर पाएंगे, और वो श्लोक हमारे सामने है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला ये शकिलतम बद्धुम दामना तद्वीर्य कोविदा। अर्थात श्री यशोदा मैया ने पहले तो अपने पुत्र को भयाक्रांत समझ करके छड़ी फेंक दी, और उसके बाद क्योंकि यशोदा मैया निसर्ग ही अपने पुत्र के प्रति वत्सला है। ऐसे तो छोटे बालक के प्रति सहज ही वत्सला है यशोदा मैया, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उनके वात्सल्य का कौन वर्णन करेगा। ऐसे मैया यशोदा ने रस्सी से श्री भगवान को बांधने की इच्छा व्यक्त की, इच्छा की है। कहा ऐसा कैसे संभव है, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? दुर्योधन ने प्रयास किया था, आपको याद होगा। हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, तुम्हारी औकात है तो एक बार आकाश को बांध करके देख। जब दुर्योधन ने भगवान को बांधने की कोशिश की थी, क्या कोई आकाश को बांध सकता है? क्या कोई ज्ञान को बांध सकता है? क्या कोई आनंद को बांध सकता है? तो ज्ञान आनंद का जो बांधा नहीं जा सकता, आकाश को कोई बांध नहीं सकता है, तो भगवान को कोई सहसा कैसे बांध सकता है? इसलिए कहते हैं अतद वीर्य कोविदा। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या भी की। आगे कहते हैं कि आखिर भगवान में भगवान को बांधा क्यों नहीं जा सकता है? इस पर कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागशः द्वंगुलो नमभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। आगे कहते हैं कि यदासीत तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि नूनम यद्यदा दत्त बंधनम। ये श्लोक भगवान बादरायण के हैं। अब इन श्लोकों के ही माध्यम से कुछ विचार करने के लिए जो हमारे विशिष्ट टीकाकार हैं, उनके माध्यम से पहले हम देखते हैं श्लोक का साधारण अर्थ क्या है। और अर्थ को समझने से पहले देख लें कि यद्यपि
श्री यशोदा मैया मां होने के कारण और भगवान के स्नेह के अधीन होने के कारण, भगवान के स्नेह के वश होने के कारण भगवान को लगा कि मैया की यही तो इच्छा है कि वह मुझे बांध ले, बांधना ही तो चाहती है। तो जब मैया के अनेक मनोरथों की पूर्ति जब मैंने की है, तो ये मनोरथ क्यों रह जाए, यह मनोरथ भी मैया की ही पूरी हो जाए और मैया मुझे बांध ले। इसलिए टीकाकार बहुत प्यारी बात कहते हैं, मातृत्वात् तत्स्नेहवशात् तस्याः बंधन मनोरथमपि भगवान पूरितवान्। ये विचित्र मनोरथ है, अनंत को बांधने का मनोरथ। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को जो सर्व समर्थ हैं उनके सामर्थ्य को हम कुंठित कर देना चाहते हैं, उनको असमर्थ बना देना चाहते हैं। जैसे लाख प्रयास के बाद ब्रह्म को जीव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, परम समर्थ भगवान को, अमेय भगवान को मेय बना दिया है मां के स्नेह ने। मातृत्वा तत्स्नेह वशात तस्याह अपि बंधन मनोरथम। मैया की यही तो जिद है कि मैं इस लाला को बांधूं, और ऐसा जो मनोरथ है उस मनोरथ को भगवान पूर्ण करते हैं। और किस रूप में पूर्ण करते हैं, इसी पे कहते, यद्यपि श्री भगवान का न आदि है, न अंत है और न बहिर है। भगवान बहिर्भूत भी नहीं है, भगवान आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है। अर्थात जो सब जगह है, अखंड है, अनंत है, उसको कैसे किसी देश और वस्तु विशेष में परिच्छिन्न कहा जा सकता है। इसलिए अंत, बहि और आदि से रहित होने के कारण भगवान में बंधन योग्यता नहीं है, अर्थात भगवान को बांधा जा ही नहीं सकता। भगवान में बंधन की योग्यता नहीं है। फिर भी श्री यशोदा मैया ने क्यों बांध लिया, तो कहा तम आत्मजम मत्वा, ब्रह्म मान करके नहीं, अपना पुत्र मान करके, ये मेरा लाला है ऐसा मानकर। जैसे प्राकृत बालक को उसकी माँ आराम से बांध देती है, जैसे आज का कोई नन्हा बच्चा हो तो उसकी मैया को बांधने में कुछ आयास नहीं होता, ठीक उसी प्रकार उलूखल में श्री भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया। ये दोनों श्लोक का अन्वित अर्थ है। कहते हैं बांधने में दिक्कत क्या हो रही थी, कहा बंधन क्या होता है, बाहर परिवृत रस्सी के द्वारा अंतरावृत का बंधन होता है। देखिए, बांधते समय एक परिच्छिन्न होगा, एक परिच्छेदक होगा। एक जो बंध जाएगा वह परिच्छिन्न होगा तभी बंधेगा, और जो बांधने का साधन होगा वह परिच्छेदक होगा। एक मित हो जाएगा, एक उसका मापक होगा। तो भगवान जब तक परिच्छिन्न न होंगे तब तक उनका बंधन कथमपि संभव नहीं है। इसलिए बहिर्परिवृतेन, ऊपर से बांधा जाने वाला, जिससे हम बांधते हैं, ऐसी रस्सी के द्वारा जो उसके अंतर्गत आएगा उसी का बंधन हो सकता है। एक बात। दूसरी बात कि जिसमें पूर्व और अपर का विभाग होता है, ऐसे वस्तु का ही पूर्व से दाम को, रस्सी को पकड़ करके और परितः परिवेष्टनेन, चारों तरफ बांधने से, घुमाने से बंधन होता है। अब यहाँ समस्या यह है कि जिसमें न अंत है, अंदर है, न जो आदि है, तो ऐसी स्थिति में उसका बंधन कैसे हो। इसीलिए कहते हैं न च आदि, न च आदि, न चांतर, न बहिर् यस्य, न पूर्वम नापि चापरम। इस प्रकार कहते हैं। आगे कहते हैं कि ठीक है, अंतर बहिराहित्य, आखिर कोई वस्तु अंदर और बाहर, भगवान अंदर और बाहर क्यों नहीं है। कहा इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें पूर्वापरि भाव नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि न पूर्वम नापि चापरम। और इसका तात्पर्य क्या है? यश्च जगतः, पूर्वापर राहित्य कैसे है? कहा पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। यह कहते हैं यह जगतः अंतर बहिरादि रूपेण वर्तते, जो जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है, जगत के आरंभ की स्थिति में भी है। ऐसी स्थिति में उसका अंतः बहि आदि कैसे संभव है? अर्थात जो जगत के अंदर, जगत के बाहर, जगत की आदि स्थिति में है, वह कैसे उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर आदि कैसे संभव है? ये उस श्लोक का आशय है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, देखिए, जो जगत भिन्न है, भगवान और जगत तो तात्विक रूप से जगत जड़ है, भगवान चेतन है, तो भिन्न जो जगत है, भगवान भगवान जगत से भिन्न है और जगत की अपेक्षा भगवान भिन्न है। तो भिन्न रूप जो जगत है, तो जगतः विद्यमानत्वात्, जगत जब अलग विद्यमान है भगवान की अपेक्षा, तो अंतरस्थितस्य तस्य, जगत के अंदर विद्यमान जो श्री भगवान हैं, उनका बंधन क्यों नहीं होगा? तात्पर्य है, जगत पूरा बाहर पूरा फैला हुआ है, और अभी भगवान अवतार काल में या भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, उस समय तो भगवान जगत के अंतर्गत ही प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जगत के द्वारा भगवान का बंधन हो तो दिक्कत क्या है, ये कहा जा रहा है। इसलिए कहा जगत बाहर बाहर है, भगवान से भिन्न है और वो विद्यमान है। तो जगत की विद्यमानता में जगत के अंतर्गत विद्यमान जो परमात्मा है, उनका बंधन हो तो क्या दिक्कत है? कुतो न स्यात्। इस पर कहते कि नहीं नहीं, भगवान और जगत कोई अलग अलग तत्व नहीं है, भगवान ही जगत के रूप में विद्यमान है। जब जगत कोई अतिरिक्त वस्तु हो, भगवान कोई अतिरिक्त वस्तु हो, तब तो दोनों में एक बंधन का साधन, एक बंधन का विषय बन सकता है। इसलिए कहते हैं कि जगच्चयः, अमृतो गत्वा, जगत भी श्री भगवान ही है। और इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्यों ने कहा कि देखिए, जगत भगवान है, इसके कहने का क्या तात्पर्य? जैसे सोना ही आभूषण बन जाता है, तो आभूषण का जो उपादान कारण कौन है? स्वर्ण है। जैसे मिट्टी ही घट बन जाती है, तो घट का उपादान कारण मिट्टी है। और इसी प्रकार संपूर्ण जगत यदि कार्य है, तो संपूर्ण जगत रूप कार्य के प्रति कारण तो भगवान है, और पूरी तरह उपादान कारण है। अर्थात सर्वोपादानतया भगवान सर्व होने के कारण, जब जगत भी भगवान है और जगत के अंतर परिच्छिन्न होने वाले भी भगवान हैं, तो क्या अपने द्वारा कोई अपना बंधन कर सकता है? अर्थात बंधन स्वयं बंधित बद्ध भी हो और बंधन कारक भी स्वयं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए स्वेनेव स्वस्य बंधना संभवात्, अपने द्वारा स्वयं का बंधन नहीं होता, इसलिए भी भगवान का बंधन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, भगवान को इसलिए भी नहीं बांधा जा सकता है, इसमें एक दूसरा ही कारण प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है हमारे सामने, और वो है कि तम मत्वा तुमजम अव्यक्तम। अव्यक्तम, भगवान की जो अव्यक्तता है, यह भी भगवान के बंधन का विषय न बनने में कारण बनता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अव्यक्तम, भगवान के का व्यक्त न होना, भगवान का अव्यक्त रूप होना भी उनके बंधन न होने में, अर्थात बंधन का विषय न बनने में हेतु बना। इसी को स्पष्ट करते हैं कि वो भगवान क्या है? अधोक्षज है। अधोक्षज का तात्पर्य क्या है? अधः, अर्थात नीचे नीचे ही रह जाता है, असमर्थ सा रह जाता है। अक्षजम, इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, जिससे नीचे नीचे ही रहता है, जो पूर्ण समर्थ नहीं हो जाता होता है जिसको बोध कराने में या विषय बनने में, तो ऐसे जो श्री भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ विग्रह बताते हुए अधोक्षज शब्द का अर्थ भी बताते हैं। अधः अक्षजम इंद्रियजन्यम ज्ञानम यस्मात्, जिसकी अपेक्षा, जिससे
यह जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वह अधस्तात् नीचे नीचे है। ऐसे भगवान श्री अधोक्षज कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यक्षादि सकल प्रमाण के अविषय होने के कारण भगवान को अव्यक्त कहा जाता है। अर्थात इन सब अप्रत्यक्षादि जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाण के अविषय होने के कारण न व्यज्यते, जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, जो उन प्रमाणों के विषय नहीं बनते हैं, उनसे प्रमेय नहीं बनते, ऐसे अप्रमेय भगवान को अव्यक्त कहा जाता है। इसलिए अर्थात प्रमाण के अविषय होने के कारण न व्यज्यते इति अव्यक्तम। तो इस प्रकार अर्थ किया गया। यहां लिखा है ना, तो तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम। फिर आचार्य ने कहा ऐसे भगवान को आखिर यद्येवं, यदि भगवान सर्वथा बंधन के योग्य नहीं है, अर्थात भगवान को यदि बांधा नहीं जा सकता, फिर मैया ने उन्हें बांध कैसे लिया? तो कहा कि नहीं नहीं, इसलिए बांध लिया क्योंकि श्री भगवान मर्त्यलिंग है। मर्त्यलिंगम, और मर्त्यलिंगम की का तात्पर्य कहते हैं कि कृपया करुणा के कारण जिस भगवान ने मानव नाट्य को, मनुष्य नाट्य को स्वीकार किया, इसलिए जो करुणा पूर्वक मानव रूप में परिणत हो प्रस्तुत होने के कारण, नरनाट्य करने के कारण भगवान मनुष्य लिंग लाते हैं। मनुष्य के समान लिंग है, स्वरूप है जिनका, ऐसा ये बाल बोधनिकार के आधार पर मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहा हूं। तो कहते हैं ठीक है, आखिर भगवान को बांधा कैसे गया? तो भगवान के बंधन प्रकार को बता रहे। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः, अर्थात भगवान को कैसे बांधा गया ये देख लीजिए, और कैसे बंधन प्रकार बता रहे हैं कि भगवान कृतागस है, कृतागह है। इसलिए कृतागह है क्योंकि भगवान ने अपराध किया। कृतम आगह, अपराध का स्वरूप क्या है? कहा कि भांड स्फोटनादि रूप जो अपराध किया गया है, जिनके द्वारा, ऐसे भगवान को कृतागह कहते हैं। कृतागसः, कृतागाह, और ऐसे भगवान को कृतागसः कहेंगे। तो ऐसे कृतागाह भगवान को क्या है? स्वार्भकस्य स्वभाव वैपरीत्यम मां भूत। प्रत्येक माँ, परम वत्सला माँ चाहती है कि मेरा जो बालक है तो उसका स्वभाव विपरीत नहीं हो, कहीं उसका स्वभाव गलत न हो जाए, उल्टी प्रकृति वाला न हो जाए, उसके स्वभाव में कुछ उल्टापना प्रविष्ट न हो जाए। ये प्रत्येक वत्सला माँ के हृदय में भाव रहता है। इसलिए भय के कारण आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि हम डांटेंगे तो बालक हमारा डर जाएगा। तो केवल इतनी मात्र आशंका से उस बालक की उपेक्षा तो नहीं करती है माँ, उसको समझाती है, बुझाती है, अनेक प्रकार से शिक्षा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल बधीर, तो भले ही थोड़ी बच्चे को भय हो, थोड़ा उनको कष्ट हो, लेकिन माँ तो हित भावना से, प्रियता की भावना से उसकी उपेक्षा नहीं करती, तो उसको शिक्षा देती ही है। अतएव बध्यमानस्य सतः, भगवान बंधन में आए हैं, ऐसे बंधन साधन भूत जो दाम है, बांधने का साधन भूत जो रस्सी है, ऐसी रस्सी बार बार 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है। भगवान शुकाचार्य यहाँ कहते हैं तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वंगुलोनम। द्वंगुलोनम, द्वंगुलम 2 अंगुल परिमाण है जिसका, यहाँ समासांत अच प्रत्यय होने से द्वंगुल बनता है। और द्वंगुल ऊन कहते हैं कम को। मानस जी के रसिक जानते हैं, जनी कप मानी है जनी ऊना, और तुमते प्रेम राम के दूना। ऊना मतलब कम, अपने को कम मत समझो। ऊन न्यूनता को बताता है। 2 अंगुल न्यून है, किस हो गया है, वह जो रस्सी है वो 2 अंगुली छोटी हो गई। द्वंगुलोनम अभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। श्री यशोदा मैया ने पुनः उसमें रस्सी और जोड़ दी। अन्यत दाम संदधे, कुछ और रस्सी उसमें जोड़ दी। 2 अंगुली दाम की न्यूनता जान करके, कमी देख करके यशोदा मैया ने पुनः रस्सी उसमें जोड़ दी है। इसके बाद भी क्या हुआ
यदासीत तदपि न्यूनम, फिर बांधने की जब चेष्टा करती है फिर 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है। यदासीत तदपि न्यूनम, वह जोड़ी गई रस्सी भी फिर 2 अंगुली छोटी हो जाती है। तेन अन्यदपि संदधे, फिर उस रस्सी के साथ अन्य रस्सी को जोड़ देने पर भी फिर भी तदपि द्वंगुलम न्यूनम, फिर भी वह रस्सी जोड़ी जाने पर भी वह रस्सी 2 अंगुली छोटी हो गई। यद यद आदत्त बंधनम, जिस जिस रस्सी को लेती है जोड़ती है वह बंधनम, बंधनम का तात्पर्य है बध्यते अनेन, जिसके कार्य जिसके द्वारा हम बांधते हैं उसको हम बंधन कहते हैं। बंधन यानी दाम रस्सी, जिसके सहारे हम भगवान को बांधने की चेष्टा कर रहे हैं वह बंधन यानी रस्सी है। करण में लुट होने के कारण यहाँ बंधन दाम रस्सी वाचक है। तो इस प्रकार जब जब प्रयास कर रही यशोदा मैया तब तब वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। इसी आशय का प्रकाशन यहाँ किया गया। आखिर द्वाभ्याम अंगुलिभ्याम अपूर्णम अभूत, 2 अंगुली छोटी हो गई और तदा सा यशोदा, श्री गोपिका श्री यशोदा मैया तेन दामना सह अन्यदपि दाम संदधे ग्रथितवती, जोड़ दिया। और एवं उभय संधानेन, 2 बार जोड़ने के बाद भी यत एकम दाम आसे, 2 रस्सी को जोड़ने पर जो एक रस्सी बनी है तदपि द्वंगुल न्यूनम जातम, उसमें भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। तदा तेनापि सह, इसी प्रकार वह जोड़ती जाती है। एवं यद्यत आदत्त संधानम, जिसको स्वीकार करती है और संधानम कृत्वा गृहीतवती, जोड़ करके फिर प्रयास करती है। तत्त बंधनम द्वंगुलम एवं अभूत, तो वो सारा बंधन 2-2 उंगली छोटा बंधन बन जाता है। ये इसके मूलार्थ है। तो मूलार्थ का तद्दाम बध्यमानस्य स्वारभकस्य कृतागसः द्वंगुलूनम अभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका, यदासी तदपि न्यूनम तेन अन्यदपि संदधे तदपि तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम नूनम यद्यदादत्त बंधनम। यहां तक के श्लोक का साधारण शब्दार्थ बताया गया। अब भगवत श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज इन श्लोकों को लक्षित करके ऐसे जो बात मैंने बताई है लगभग इन्हीं के आधार पर वही सारी बातें कही है, लेकिन जो इन्हीं के आशय को प्रकाशित करने वाले श्री वंशीधराचार्य है वह कुछ कहते हैं। उनका कहना है जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि यह जो उन्होंने अर्थ किया था किंच व्यापकेन व्याप्यस्य बंधो भवति तच्च विपरीतम इत्यतः पूर्वापरम, किंच तद व्यतिरिक्तस्य कृष्ण व्यतिरिक्तस्य, भगवान से व्यतिरिक्त जो कुछ भी भगवान से भिन्न जो कुछ है तो जगत का चय। यहाँ देखिए ये जो श्लोक है यो जगत चयः, यहाँ 2 प्रकार का छेद माना आचार्यों ने, जगत चयः और जगत च यह, ऐसा भी विच्छेद हुआ। तो वो उस जगत चय पक्ष में क्या विग्रह करेंगे, तो जगताम ब्रह्मांडानाम चयः समूहः यस्मिन्, जिस भगवान में संपूर्ण अनेक अनंत ब्रह्मांडों का संघात विद्यमान है, समूह विद्यमान है, ऐसे श्री भगवान हैं जो जगत चयः कहलाते हैं। यद्वा, अब इसको जगतो यो जगच्चयः, इसके विषय में अनेक प्रकार की अलग अलग व्युत्पत्ति दिखाते हुए अनेक प्रकार के अर्थों की संभावना श्री वंशीधराचार्य अपनी टीका में करते हैं कि यह कृष्ण एव जगत, भगवान कृष्ण हैं, यह जगत अर्थात भगवान कृष्ण ही जगत हैं। और इसके विषय में श्रुति उन्होंने प्रस्तुत की, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो सब कुछ ब्रह्म है इसका मतलब सब कुछ कृष्ण ही है, ये अर्थ उपस्थापित हो गया। तद भिन्नम किंचिन नास्ति, श्री भगवान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह इसका आशय है। अर्थात जो बंधन है वो जगत का है और जो कृष्ण है वो जगत नहीं है, यह भी एक अर्थ है। इसलिए कहते हैं यो जगत यो जगत, देखिए यह जगत च ऐसा किया गया। अब कहते हैं यह अजगत,
रूप आदि दिखा के संधि की प्रक्रिया से यह अजगत अर्थात जगत न, श्री भगवान जगत से विलक्षण है, जगत नहीं है, यह भी एक अर्थ किया गया। क्यों कि जगत के तो स्वामी, जगत के तो स्वामी भगवान कृष्ण है और एक ही वस्तु स्वयं शिष्य और स्वयं शासक कैसे हो, इसलिए भगवान कृष्ण तो जगत के ईश्वर हैं, जगत उनके द्वारा नियाम्य है, यह भेद है। यदवा कह के पुनः एक दूसरा ही प्रकल्प अर्थ विशेष बताते हैं, योजनम योजः। देखिए, जगतो योजयः, इसमें यो जगत की व्याख्या अलग ढंग से करते हैं। इस व्याकरण के चमत्कार से, व्युत्पत्ति विशेष के चमत्कार से ये सारे अर्थ प्रकाशित हुए। योजनम योजः, यहाँ भाव घय किया गया और आर्ष होने के कारण जकार को जो कुत्व होना चाहिए वो कुत्व नहीं हुआ, और इसलिए अर्थात योजः का मतलब हुआ बंधा। तम गच्छति इति यो जगत, अर्थात जो बंध को प्राप्त होता है वो यो जगत है, न यो जगत जो बंधन को प्राप्त नहीं होता वह क्या है, वह क्या कहलाता है, अयो जगत। यो जगत का मतलब है कि जो बार बार बंधन को प्राप्त करता है, और जो बंधन को प्राप्त नहीं करता उसको यो जगत पद से कहा। यह टीकाकारों ने, इसका तात्पर्य है कि सर्वबंधक, सभी प्रकार के बंधन के निवर्तक जो श्री भगवान हैं, उनको बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है, सबको बंधन मुक्त कर देने वाले भगवान बंधन के विषय कैसे बन सकते हैं, यह इसका तात्पर्य है। ये वंशीधराचार्य ने अपने व्याकरण बोध के वैचित्र के कारण, और चूंकि बहुत अच्छे व्याकरण हैं तो उनका उन्होंने अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्ति वैचित्र से अर्थ का प्रकाशन किया। लेकिन हमारे ये मूल विषय नहीं है, हमारे जो चिंतन के विषय हैं वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही है वो मैं जरूर आपके चरणों में निवेदन करूं कि आखिर बार बार 2 अंगुली रस्सी क्यों छोटी हो जाती है। इस पर श्री वंशीधराचार्य का भाव है, यो अद्वैतम न निवर्तते, यावत द्वैतम न निवर्तते तावत नाहम वश्यो भवामी इति द्वैंगुल अंगुलद्वयोनत्वेन द्योतितम इति भावः। इनका जो स्मार्त दृष्टि है, इनकी जो स्मार्त दृष्टि है वह प्रकट हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कहते हैं कि भगवान बंधन में तब तक भगवान को बांधा नहीं जा सकता, जब तक द्वैत रहेगा तब तक भगवान बंधन में नहीं आ सकते, भगवान किसी के अधीन नहीं हो सकते। ये मानो इनका अभिप्राय है, और ये कह रहे हैं कि यावत द्वैतम न निवर्तते, जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती है तब तक नाहम वश्यो भवामी, मैं किसी के अधीन नहीं होता, मैं किसी के निग्रह में नहीं आता, नहीं होता। इस प्रकार 2 अंगुली की न्यूनता के प्रकाशन से, 2 अंगुली रस्सी ही छोटी क्यों पड़ती है, तो यहाँ 2 का मतलब द्वैत हुआ, इसलिए कहते हैं इस अर्थ विशेष प्रसंग से इस अर्थ का प्रकाशन किया गया। आगे कहते हैं यदि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि नाहम रज्जुभिर बद्धुम शक्यः, मैं किसी रस्सी से बंधन में नहीं आ सकता, रज्जु के द्वारा मैं बांधा भी नहीं जा सकता, किंतु 2 ही मेरे बंधन के कारण बन सकते हैं। इन्होंने कहा भक्ति और वैराग्य, ये 2 वस्तु है जिससे मैं बांधा जा सकता हूं, ऐसा इन्होंने अर्थ किया। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इस प्रकार का अर्थ नहीं किया। उन्होंने तो खूब सुंदर सुंदर बातें कही हैं, और विशेष करके बृहत कर्म संदर्भकार की एक बात इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है, तत्र एतद् बीजम, और उन्होंने कहा नच अंतर ही इत्याद्युक्त प्रकारो भगवान। यदि भगवान इस प्रकार अनंत हैं, अपरिच्छिन्न हैं, अपरिमेय हैं, तो वो किसी प्रकार से बंधन में नहीं आ सकते। बंधुम अशक्यम, ऐसा अशक्य एवं, भगवान बंधुम अशक्य एवं ऐसा लिखा है। किंतु लेकिन द्वाभ्याम एवं बद्धो भवति, यदि भगवान बद्ध होते हैं तो 2 ही साधनों से होते हैं। और उन्होंने कहा एक भक्त का परिश्रम, अर्थात उनको बांधने की चेष्टा करते करते भक्त थक जाए,
अथवा उसके बाद स्वस्य कृपाच, और उसकी थकान को देख करके श्री भगवान के हृदय में करुणा उमड़ जाए, कृपा उमड़ जाए। बस दो दो ही साधन है। ये जीव की बहुत बड़ी बीमारी यही है कि उसको अपने साधन का बल होता है, साधन तो करता रहता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता है। ये जीव की बड़ी विचित्र स्थिति है। उसको साधन का ऐसा बल होता है कि वो ये नहीं कहता कि प्रभु हमारे साधन से कुछ होना जाना नहीं, आपकी कृपा ही अपेक्षित है। देखिए भगवान जब भी जिसको भी मिलते हैं वो कृपा से मिलते हैं। किसी, देखिए मैं हो सकता है कुछ मैं अधिक भूल जाऊं, लेकिन आप सब कृपालु हैं, क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। जब श्रुति कह रही है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधयान बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्सेस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये श्रुति बता रही है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। भगवान कह रहे मामे वह प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ, अपनी होशियारी छोड़ो, अपना उछल कूद छोड़ो, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। अरे अंतिम में पर्वत को भी भगवान की करुणा सागर में डूबना ही है, तो अंतिम में हार क्यों नहीं मान जाते हो, ये मूल बात है। तो साधन करते करते जब भक्त थक जाता है, टूट जाता है, तब उसकी थकान को देखकर, उस की असमर्थता को देखकर श्री भगवान के हृदय में जो करुणा का उद्रेक होता है, वो करुणा भगवान को बंधन में डाल देती है। उसी करुणा के बल पर भगवान बंधन में आते हैं। ये दो संकेत यहाँ श्री बृहत क्रम संदर्भकार पूज्य चरण कहते हैं कि देखिए द्वाभ्याम एव बद्धो भवति भगवान। कहा पहला तो कहा भक्त परिश्रम, भक्त का परिश्रम अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते करते करते, तो उस प्रयास करने की दशा में जब भगवान देखते हैं कि बहुत प्रयास इसने कर लिया, तो उस परिश्रम को जब भगवान देखते हैं, एक मतलब निरंतर भक्त का परिश्रम करना और स्वस्य कृपाच और भगवान की करुणा, ये दो मुख्य कारण है। तद्वितयम यदा युगपद भवति, क्या बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों जब एक साथ कहीं उपलब्ध हो जाए, तदैव बद्धो भवति भगवान, तभी श्री भगवान बद्ध होते हैं। यत यावन नाभूत तावदेव द्वंगुलम द्वंगल न्यूनता, और जब तक ये दोनों बातें नहीं उपस्थित होती हैं, तभी तक ये दो अंगुल की न्यूनता बनी रहती है। जो अद्वैत वेदांत के कुछ आचार्य हैं, मैंने सुना है, वो कहते हैं जीव की अहंता और ममता, शरीर के प्रति अहंता और शरीर संबंधी संसार के प्रति ममता, यह भी भगवान को बांधने नहीं देती है। इसलिए दो अंगुली के रूप में कुछ आचार्य इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं। और यहां भी आचार्यों ने चैतन्य मत मंजूषाकार ही कहते हैं कि द्वाभ्याम अंगुलिभ्याम ऊनो हम कदापि न बद्धो भवामी, इन दो अंगुली से यदि न्यूनता रहेगी रस्सी में, तो मैं कभी बंधन में नहीं आ सकता। एकम भक्त परिश्रम अपरम मदीया कृपा, और इस प्रकार से इन्होंने भी इसी दो अर्थ को बताने के लिए द्वंगुल, दो अंगुल न्यूनता की बात बार बार बताते हैं। और अन्य अन्य आचार्यों ने भी बहुत सुंदर सुंदर विषयों का प्रकाशन किया है। लेकिन एक जो मुझे जो सर्वाधिशायी प्रिय है वह भी ये ही है कि जिसे श्री वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण कहते हैं कि देखिए, वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण कहते हैं कि ये दो अंगुली न्यूनता का क्या तात्पर्य है। तो इसको थोड़ा पूर्व से समझते हैं कि स्वारभक और भगवान को कृतागस, दो बातें, वो दो पदों से कहा गया है। देखिए यहाँ लिखा है कि कौन है यहाँ भगवान, तो तद्दाम बध्यमान से स्वारभक से कृतागस, भगवान मैया के अपने पुत्र हैं और भगवान कृतागह भी हैं, अपराध भी किया है। तो ये स्व और इस रूप में कृतागस, इन दोनों पदों के द्वारा भगवान की बंधन की योग्यता तो बता दी
कि भगवान अपने बालक हैं, इसलिए मैया को लगता है मैं बांध के रहूंगी, और अपराधी क्या अपना प्रभाव दिखाएगा। यह भी भगवान का अपराधित्व होना, यह भी मैया के द्वारा बांधे जाने में बहुत बड़ा कारण बनता है। भगवान बंधन में आएंगे, अरे व्यक्ति अपराध मुक्त होता तब न कहेगा कि मैं तो नहीं बंध सकता, लेकिन जो अपराध किया हुआ है उसको तो बंधना ही पड़ेगा। ये मानो इस हेतु का प्रकाशन इस रूप में हुआ। इति उक्ता शिक्षायाम, शिक्षा की दृष्टि से पर बालक के समान, जैसे दूसरे बच्चे को हम चाटा नहीं मार सकते। ध्यान दीजिए, चाटा किसको मारा जाता है? जिसके प्रति आपका अधिकार है या जिसके प्रति आपका अपनापन है, उसी को आप दंडित करते हैं। लेकिन कोई पड़ोसी का बच्चा है तो आप उसको दंडित नहीं करेंगे, आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो परबालकवत उपेक्षा नौचित्यात्, श्री भगवान की अन्य बालक के समान यशोदा मैया उपेक्षा नहीं कर सकती हैं। इसलिए द्वंगुलोनम इति, दो द्वंगुलोनम कहने का तात्पर्य क्या है कि पहली जो रस्सी थी वह दैव योग से 2 अंगुली छोटी थी, और बाद में जितनी रस्सियां जोड़ी गई तस्य लाल्योचित हठवशात, अर्थात ये लालन के कारण एक बालक को, जैसे बालक का हठ प्रसिद्ध होता है, नहीं मैं बंधन में नहीं आऊंगा, मुझे तुम नहीं बांध सकती हो, लेकिन भैया को भी है कि नहीं मैं बांध करके दिखाऊंगी। इसलिए अब क्या हुआ कि श्री भगवान की विभुता शक्ति है, उस शक्ति के कारण बार बार भगवान सुरक्षित हो रहे हैं, बंधन में नहीं आ रहे हैं। भगवान की व्यापक शक्ति जो है, व्यापकता शक्ति, उसके प्रकट होने के कारण बार बार भगवान की सुरक्षा हो रही है, भगवान बंधन में नहीं आ रहे। किंच यद्यपि यशोदा मैया के हृदय में बहुत बहुत प्रेम है, स्थिते भी प्रेमणि, लेकिन भगवान को बांधने के लिए जिस 2 अंगुली रस्सी अधिक की आवश्यकता है वो क्या है? तो श्री वैष्णव तोषनिकार आचार्य चरण कहते हैं कि वैयग्र्य विशेष तज्जात तत्कृपा विशेषाभ्याम, ये बहुत मूल्यवान बात है। जीव के हृदय में भगवान के लिए व्यग्रता हो, भगवान की प्राप्ति, या इस प्रसंग के आधार पर करें भगवान को प्रणय पास में बांधने की व्यग्रता हो, और उस व्यग्रता विशेष को देखकर भगवान के हृदय में कृपा विशेष प्रकट हो, तो व्यग्रता वैयग्र विशेष भी चाहिए, और वैयग्र विशेष संजात भगवान के हृदय का कृपा विशेष, ये साधारण व्यग्रता से भी नहीं होगा और साधारण कृपा से भी नहीं होगा। भगवान का बंधन में आना 2 कारण से। देखिए हम लोग के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है क्या? ये तो कृपा जो कहेगा भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, उससे बड़ा कृतज्ञ तो संसार में कोई है नहीं। हम सब भगवान की बालक हैं, तो कृपा में क्या संदेह है। लेकिन जिस कृपा से भगवान बंधन में आते हैं वो कृपा है क्या? नहीं, वो कृपा विशेष है। भगवान की व्यग्रता, विपत्ति आदि काल में भगवान की इसके मिलने की इच्छा बहुत को लोगों को हो जाती है, लेकिन उस तावन मात्र व्यग्रता से काम नहीं चलेगा, व्यग्रता विशेष चाहिए। इसी प्रकार व्यग्रता विशेष से संजात कृपा विशेष, ये 2 विशेषण विशिष्ट, जो 2 विशिष्टता संपन्न जो साधन है, इसके कारण यही 2 अंगुली छोटी पर जाना है, और इसके अभाव में तद वशीकरणम न स्यात्, फिर भगवान इन दोनों के अभाव में भगवान वश में नहीं आते। और इसीलिए आगे वर्णन आएगा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, आखिर मैया के बंधन में भगवान आ कैसे गए, मैया ने भगवान को बांध कैसे लिया? तो कहा ना दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, जब मैया के परिश्रम को देखा तब भगवान के हृदय में करुणा का उल्लास हुआ, भगवान के हृदय में दया का उद्रेक हो गया, और तब भगवान ने कहा मैया अच्छा अब लो बांध लो, अब बांध लो। तो ये है भगवान के बंधन में कारण इति वक्षते। इसी अर्थ का उपस्थापन अगले श्लोक में होगा, इसी को बता रहे हैं। तो दैवी सूचना अन्यदाम संधानम च, अर्थात ये कैसी बात हो गई?
आखिर अन्य अन्य लोग कैसे आ गए वहां, इसका संकेत कर रहे हैं कि मानो देवता की ओर से ऐसा कोई संकेत, और बहुत सारे लोग आ गए। और अन्य अन्य दाम संधानम, बार बार दूसरी रस्सी को जोड़ना, माता और पुत्र का परस्पर भर्त्सन और रोदन सुन करके यशोदा मैया बार बार भगवान को डांट रही हैं और भगवान रोदन भी कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को सुन करके आसपास के जितनी भी प्रतिवेशी गोपिकाएं हैं सब वहां आ गई हैं, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके, तात्पर्य क्या है कि देखो देखो आज मैया लाला को, अपने लाला को ही बांध रही हैं, और ये तो एक अद्भुत घटना सी हो गई है, इसलिए सब परिहास पूर्वक, अच्छा ठीक है आपको बांधने की इच्छा है, ये लो रस्सी जोड़ के बांधो। मानो एक गोपी ने कहा होगा अच्छा मैया तो इसको बांधेगी, मैं ऐसी, इसको हमें लगता है इसको कोई बांध नहीं सकता। यशोदा मैया ने कहा होगा तू बड़ी ज्योतिषी आई है, देखो मैं बांध करके दिखाती हूं। इस प्रकार बार बार प्रयास पूर्वक यशोदा मैया बांधने की कोशिश कर रही हैं, इसका संकेत यहां किया गया है। ये श्री वैष्णव तोषणीकार के कतिपय भावों का प्रकाशन यथा संभव किया गया। आगे अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहां जो कह रहे हैं, कल जहां तक बात आई थी उसको लेकर के जितना भी संभव हो पाएगा, वो मूल श्लोक तो यही है जिस पे हम विचार कर रहे हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपी गोपिकोलूखले बदामना बबंध प्राकृतम यथा इत्यादि श्लोकों की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चरण कह रहे हैं कि देखिए, पूर्व श्लोक के द्वारा क्या हुआ कि ये बताया गया कि बंधन बहिर्परिवेश दामन के दाम के द्वारा, रस्सी के द्वारा आवृत परिच्छिन्न वस्तु का ही संभव होता है। यस्य तु विभुत्वात् बहिर् न विद्यते, व्यापक होने के कारण जिसका कोई बहिर् नहीं है। व्यापक का मतलब कौन भाग है जो जहां वो नहीं है, तो बाहर नहीं है। और जब हम बाहर कहते हैं तो यत्किंचित आभ्यंतर प्रयुक्त निरूपित ही बाह्यत्व होता है, इसलिए तत्प्रतियोगित्वात् अंतश्च न विद्यते, और उनके अंतर भी कोई नहीं है। तो जो बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, और ऐसे तत्र क्व वा दामना स्थातव्यम, अर्थात रस्सी फिर वहां कहां टिकेगी, आखिर रस्सी के द्वारा उसका बंधन कैसे हो सकेगा। किम वा तेन आवरितव्यम, अर्थात उस रस्सी के द्वारा आखिर आवरण किसका होगा, कैसे आवरण किया जाएगा उस रस्सी के द्वारा। ये इस श्लोक के का आशय है, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। और कहते हैं स्वयं कि पूर्व श्लोक के द्वारा, पूर्व चरण के द्वारा तो श्री भगवान की देश व्यापकता बताई गई। व्यापकता भी दो प्रकार का ये निर्दिष्ट कर रहे हैं, एक दैशिक व्यापकता, एक कालिक व्यापकता। तो पूर्व अंश के द्वारा तो भगवान सभी देश में व्याप्त हैं, ये बता दिया गया। लेकिन अब कहते हैं कि केवल दैशिक व्यापकता नहीं है भगवान में, कालिक व्यापकता भी है, सभी काल में भगवान विभु हैं। और उसको बताने के लिए कहते हैं, सर्वत्र काल व्यापकता को बताते हुए कहते हैं न पूर्वम नापि चापरम, जो पहले भी नहीं है और जो बाद में भी नहीं है, यानी सर्वकाल में है, जिसको काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता है। तभी तो भगवान को त्रिविध परिच्छेद रहित कहते हैं, अर्थात देश दैशिक परिच्छेद नहीं है, कालिक परिच्छेद नहीं है, और वस्तुतः परिच्छेद नहीं है। ये घट नहीं है तो घटत्वेन अभाव बताना, घट में भगवान नहीं है, ये हुआ वस्तु परिच्छेद। इस समय में भगवान नहीं है, ये क्या हुआ, काल का। और यहां नहीं है, यह वस्तु नहीं है, ये वस्तु का परिच्छेद हुआ। इस देश में भगवान का भाव यह है, यह दैशिक परिच्छेद हुआ। और इस काल में भगवान नहीं है ऐसा कहना, तो भगवान कोई ऐतिहासिक वस्तु तो है नहीं, भगवान को किसी देश काल वस्तु में परिच्छिन्न किया जा सके। भगवान तो सार्वभौम, सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सब में व्यापक हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान में सर्वकाल व्यापकता है।
और इसलिए कहते हैं यस्मात् प्राक पश्चात कालो नस्ता, अर्थात ऐसा नहीं है जिससे पूर्ववर्ती काल और पश्चातवर्ती काल नहीं है, अर्थात जिसके पूर्व में कोई काल हो और वो नहीं हो, जिसके पश्चात में भी काल की सत्ता हो लेकिन उनका भाव हो, अर्थात जिनके पूर्व में काल हो और पश्चात काल हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की काल की व्यापकता बताई गई। किंच, वही बात बस अन्य अन्य बहुत टीकाकारों ने इसी अर्थ का उपस्थापन किया है अपनी प्रिय टीकाओं में। व्यापक व्यापक के द्वारा ही व्याप्य का बंधन होता है, भगवान तो उससे नितांत विपरीत हैं। और इसलिए कहा गया कि पूर्वापरम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चयः, और कहते हैं इसका क्या तात्पर्य हुआ, जगच्चयः, तो जगच्चयः इसका मतलब भगवान की जो शक्ति है, जड़ शक्ति, अर्थात जो अचित शक्ति है, उसका कार्य है ये संसार। ये भगवान की शक्ति का कार्य होने के कारण यह जगत वही है, अर्थात शक्ति का कार्य होने के कारण। ततश्च संपूर्ण न जगतापि तद्बंधो न संभवेत, संपूर्ण जगत को मिलाकर के भी कोई भगवान को बांधना चाहे तो भगवान बंधन में नहीं आएंगे। उस संपूर्ण जगत के द्वारा भी उनका बंधन संभावित नहीं है। जब संपूर्ण जगत के द्वारा भी उनका बंधन संभावित नहीं है तो किम पुनः तदं जगदंशांश भूतेन दामना, जगत का एक अंश और उसका भी अंशभूत जो एक भूत जो रस्सी, उस रस्सी के द्वारा भगवान का बंधन कैसे होगा, ये इसका तात्पर्य है। आगे एक प्रश्न का उत्थापन वो स्वयं कहते करते हैं कि देखिए भगवान तो साकार है और भगवान न तो साकारत्वेन तस्य विभुत्वम संभवेत। देखिए टीका की ब्याज से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अनेक प्रश्नों का उत्थापन करके वैष्णव सिद्धांत को रखते हैं। पहले भी हम प्रातःकालीन आचार्य चरण प्रातःकालीन चर्चा सत्र में पूज्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी महाराज के द्वारा हम इस शब्द का प्रकाश सुन चुके हैं कि सभी जो दृश्य होता है वो मिथ्या नहीं होता, अनित्य नहीं होता, चित्त को छोड़ करके। तो वैसे वहां भी यद्यद दृश्यम तत्तत मिथ्या ऐसा नहीं है, तत्तत अनित्यम ऐसा नहीं है। वहां भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में परिष्कार करके चिद भिन्न इस अंश का निवेश किया है। और यहाँ फिर कह रहे हैं कि जो जो साकार हो वो सब विभू नहीं है, ऐसा नहीं। न च साकारत्वेन तस्य विभुत्वम संभवेत, जो साकार है वो विभू कैसे हो सकता है, यह प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आप नहीं कर सकते क्योंकि साकारस्यैव तस्य उदरे सर्व जगतः इदंतास्पदस्य यशोदया दृष्टत्वात्। ये कह रहे हैं जब श्री भगवान यशोदा मैया को, अपनी मैया को अपने मुख में ही संपूर्ण जगत का, जो जगत इदंतया बोध्य है, इदं जगत जिसे आप इदंतया निर्दिष्ट कर सकते हैं, अर्थात अत्यंत सन्निकृष्ट के रूप में वस्तु को, जैसे अयम घटः इदम पुष्पम, इस रूप में आप निर्देश करते हैं, अंगुल्या निर्दिष्ट करते हैं अयम घटः इदम पुष्पम। तो इदंता का आस्पद यह जो संपूर्ण जगत है, जो श्री भगवान के मुखमंडल में श्री यशोदा मैया ने देखा, तो जब साकार भगवान के मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को भगवान ने करा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि साकार में विभुत्व नहीं रहता। जो साकार है वो विभू नहीं हो सकता, क्योंकि साकार भगवान के मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, और सर्व जगतः भगवान के उदर में, तस्य उदरे, भगवान के उदर में, अर्थात उदर इसलिए, ऐसे तो भगवान ने मुखमंडल को ही खोला था, लेकिन मुखमंडल के द्वारा संपूर्ण उदर में भगवान ने सर्व जगतः, तभी तो आचार्यों ने कहा उसी भगवान के उदर में यशोदा मैया ने अपने को देखा, भगवान को भी दर्शन कर लिया। तो इस प्रकार इंतास्पदस्य यशोदया दृष्टत्वात्, इसलिए
आप ऐसा नहीं कर सकते। तरही सा कथम बबंध, तो श्री यशोदा मैया ने ऐसे भगवान को बांध कैसे लिया? तत्र आहा तम आत्मजम मत्वा, बंधन ईश्वर बुद्धि, ईश्वर होने के कारण नहीं। श्री यशोदा मैया, भले ही भगवान और ईश्वर एक ही तत्व हैं, यशोदा मैया के आत्मज और ईश्वर अलग अलग नहीं है, फिर भी जिस बुद्धि से बंधन हुआ उस बुद्धि की ओर संकेत किया जा रहा है कि तम आत्मजम मत्वा, अपना लाला, अपना पुत्र मान करके असाधारण वात्सल्य प्रेम विषयी कृत्वा नहीं कृत्य, यहां थोड़ा अलग ढंग का लिखा है, फिर भी कोई नहीं, असाधारण प्रेम वात्सल्य प्रेम का विषय बनने के कारण, असाधारण प्रेम वात्सल्य के विषयी कृत्य, भगवान को विषय बना करके, अपने प्रेम वात्सल्य का विषय बना करके भगवान को यशोदा मैया ने बांध लिया, ये तात्पर्य यहां प्रकाशित हुआ है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के शब्दों से। यही कहते हैं कि तस्य प्रेमाधीनत्वात्, श्री भगवान हमेशा प्रेम के अधीन रहते हैं, अधीन ही हैं। और विभुत्वेपि, भगवान के विभुत्व में कोई कसर नहीं है, भगवान तो व्यापक हैं ही, लेकिन फिर भी अचिंत्य शक्ति के कारण ही भगवान का बंधन होता है। भगवान के बंधन होने से भगवान का विभुत्व बाधित हो गया हो, ऐसा नहीं है। भगवान तो बंधन काल में ही जब बद्ध है तभी भगवान विभु ही है, यही समझना है। कहीं कोई ऐसा न मान ले कि भगवान जब बंधन में आ गए तो भगवान की विभुता बाधित हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए बहुत सुंदरता से कहते हैं विभुत्वेपि अचिंत्य शक्ति, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसी के कारण ही भगवान का बंधन हुआ है, ऐसा। आगे इसी को समझाते हैं अव्यक्तम, इस श्लोक में आया हुआ जो अव्यक्तम पद है, और यहां स्पष्ट रूप से कहा गया आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं अव्यक्त का क्या तात्पर्य है कि प्रेम वश्यादेव प्रच्छन्नीभूत महेश्वरम, प्रेम के अधीन होने के कारण, प्रेमाधीन होने के कारण ही प्रच्छन्नीभूत महेश्वर, अर्थात जिनका महान ऐश्वर्य मानो ढक सा गया, यद्यपि विवृत प्रेम भी भगवान के संकल्प से प्रच्छन्न आवृत सा हो गया है। और मर्त्य लिंगम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्याकार, भगवान द्विभुज मानवाकार में हैं, और ऐसा होने पर भी तदपि अधोक्षजम, मनुष्य लिंग होने पर भी भगवान अधोक्षज हैं, अतीन्द्रिय हैं। यथा प्राकृतम बध्नाति, जैसे साधारण माता अपने प्राकृतिक शिशु का बंधन कर लेती है, तथैव चित्पुंजमपि, ज्ञान समूह, ज्ञान के आकर ज्ञान राशि जो श्री भगवान हैं, तम बबंध अहो प्रेम बलम तस्याह आहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं आप इसी से अनुमान लगाइए कि मैया में कितनी प्रेम की कितनी ताकत है, प्रेम में कितनी शक्ति होती है, कि कैसे अमेय भगवान को वह प्रेम मेय बना देता है। इसलिए अहो कह के अद्भुतत्व को प्रकाशित करते हैं, अहो प्रेम बलम तस्याह, श्री यशोदा मैया के प्रेम बल का कौन वर्णन करेगा। आगे कहते हैं प्रेमना संभविष्यत्यपि तस्य बंधन है, ठीक है प्रेम के कारण भगवान का बंधन होता ही है, फिर भी प्रथमम तदाकारस्य, पहले जो भगवान का आकार है वो कैसा है, मातृ क्रोड़ परिच्छिन्नस्यापि विभुत्वम आह। ध्यान दीजिए, यद्यपि अब समय तो संपूर्णता की ओर है। देखिए होता क्या है कि जब यशोदा मैया की गोद में भगवान है, साफ दिख रहे हैं कि भगवान क्रोड़ तक परिच्छिन्न है, तो क्या उस अवस्था में भगवान विभु हैं क्या? प्रायः लोगों को होगा कि अभी भी भगवान विभु कहाँ है, अभी तो गोद में है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मातृ क्रोड़ परिच्छिन्न अवस्था में भी भगवान का विभुत्व अक्षुण्ण है, उस समय भी भगवान विभु है, व्यापक है, यही समझना है। तो अगले 3 श्लोकों में भगवान मातृ क्रोड़ परिच्छिन्न अवस्था में भी विभु है, इस अर्थ का प्रकाशन किया है, और वो यही है तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य
अकृतागसः द्वंगुलो नमभूतेन संदधे नृत्य गोपिका इत्यादि इत्यादि श्लोकों के द्वारा क्रोड़गत श्री भगवान का विभुत्व प्रकाशित किया गया है। श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर इस अंश का कल परिप्रकाशन हो पाएगा। तो स्वाभाविक है कि अस्त व्यस्तता और बुद्धि का दारिद्र्य, विवेक की अस्पष्टता के कारण जैसा होना चाहिए उस अर्थ का वैसा उपस्थापन मैं नहीं कर पाया। तो आप सब गुरुजन, कृपालु वैष्णव जन, भगवत कथा रसिक जन से क्षमा याचना करता हुआ ये श्लोक अंतिम वाला तो बोल ही दूं ताकि सारी त्रुटि का मार्जन हो जाए। भगवान बादरायण के अधरामृत के स्पर्श से तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपी को लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। और अंतिम में सर्वौषधि सकल न्यूनता का परिमार्जक भगवान का मंगल मंगल मंगलाति मंगल नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।